Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today I am going to work with you a new concept. The concept what we call is electrical conductance. तो बच्चों आज हम जो नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी को डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इनके लिटरली मीनिंग एक्सप्लेन कर देता हूँ। बच्चों कंडक्टेंस कहते हैं फ्लो ऑफ समथिंग थ्रू अ मटेरियल, कि किसी मटेरियल में से किसी चीज़ का फ्लो होना। बच्चों इस चीज़ को हम कहते हैं कंडक्टेंस। लेकिन बच्चों अगर मैं कंडक्टेंस को केमिस्ट्री के रेफरेंस से आपको एक्सप्लेन करूं तो इसका ये मीनिंग होगा फ्लो ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, या फिर फ्लो ऑफ हीट और इलेक्ट्रिकल करंट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो बच्चों इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को मैं यूं डिफाइन करूंगा, द ईज विद विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर। इट मीन कि बच्चों ये किसी भी कंडक्टर की वो एबिलिटी है, वो सलाहियत है कि जिसकी वजह से उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सके। और बच्चों एक और भी चीज़ याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है ना उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से, और इसका फॉर्मूला होता है कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/रेजिस्टेंस। तो बच्चों आपने ये बात तो कर दी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है ना वो करंट के फ्लो को कहते हैं। अब जो करंट फ्लो करते हैं ना बच्चों उसकी टू रीज़न होती हैं। अब बच्चों वो टू रीज़न क्या है आप उनको मार्क कर लीजिएगा। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन नंबर 1, और सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक या फिर मेटेलिक कंडक्शन। अगर बच्चों कंडक्शन आयंस की वजह से हो, फ्री आयंस की वजह से हो, तो फिर उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। ओके, लेकिन अगर बच्चों कंडक्शन हो रही है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, मैं अगेन इसको रिपीट कर रहा हूँ, अगर कंडक्शन हो रही है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से तो फिर हम उसको कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक या फिर मेटेलिक कंडक्शन। ओके, तो बच्चों आज हम जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को स्टडी करेंगे ना वो स्टडी करेंगे इन द रेफरेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। One of the most familiar properties of metals is their ability to conduct electricity. बच्चों आपको इस चीज़ का तो पता है कि मेटल्स की एक मोस्ट फेमिलियर प्रॉपर्टी ये भी है कि दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एंड दिस प्रॉपर्टी इज मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिलेटिवली लूज इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, नंबर 1, एंड सेकंड है बच्चों ईज ऑफ देयर मूवमेंट इन द सॉलिड लैटिस। अब बच्चों इसका ये मीनिंग है कि अगर कोई एलिमेंट इस चीज़ को क्लेम करता है कि वो एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इजीली पास हो सकती है, तो उसको एक नहीं बल्कि टू कंडीशन जो है ना वो सेटिस्फाई करना होगी। अब वो टू कंडीशन ये हैं कि बच्चों उसके पास फ्रीली मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसके आउटर मोस्ट शेल में, और बच्चों जो सेकंड कंडीशन है वो ये है कि उन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट बहुत ईजी हो उसकी सॉलिड स्ट्रक्चर में। इट मीन कि उसका स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा हो कि उसमें से इलेक्ट्रॉन बहुत ही इजीली फ्लो कर सके, मूव कर सके। तो बच्चों इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि अगर कोई एलिमेंट उसके बैलेंस सेल में फ्री इलेक्ट्रॉन हैं लेकिन उसका स्ट्रक्चर इस चीज़ को अलाउ नहीं करता कि उसके स्ट्रक्चर में से इलेक्ट्रॉन मूव कर सकें, तो वो इतना ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होगा। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ मेटल्स इन ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड जनरली इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कि बच्चों जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है ना फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप में वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती है। बच्चों उसकी रीज़न ये है कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मेटेलिक करैक्टर के। और बच्चों आपने इस चीज़ को भी स्टडी किया है, जो मेटेलिक करैक्टर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आयोनाइजेशन एनर्जी के, और हमने इस चीज़ को स्टडी किया है कि टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। डेफिनेटली जब आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी टॉप टू बॉटम तो मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होगा। जब मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होगा अल्टीमेटली बच्चों उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी इंक्रीज होगी। तो इससे हमें यह पता चलता है कि डाउन द ग्रुप फर्स्ट है सेकेंड है ग्रुप के एलिमेंट जो है ना उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। However, the trend is not free from the individual variation in different atoms. अच्छा बच्चों इसका ये मीनिंग है कि अभी जो आपको मैंने जो ट्रेंड बताया ना ये एक जनरल ट्रेंड था, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अब वो बच्चों एक्सेप्शन ये हैं कि अगर आप फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करें ना तो लिथियम से सोडियम तक इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस वाकई ही इंक्रीज होती है, लेकिन अगर उससे आप ऑनवर्ड नीचे जाए ना पोटेशियम रुबिडियम सीजियम देन इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है ना बच्चों वो डिक्रीज होती है। तो उसकी रीज़न भी बच्चों यही है, अभी आपको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन तो हैं लेकिन जो लास्ट वाले जो एलिमेंट्स हैं ना उनका मेटेलिक स्ट्रक्चर इस चीज़ को अलाउ नहीं करता कि वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को फ्री मूवमेंट हो सके उनमें। अभी कुछ आपके साथ एक इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करता हूँ, ठीक है। आप अक्सर मोस्टली जो लोग हैं वो घड़ी जो है ना यहाँ पे बांधते हैं रिस्ट पे, तो आप कह सकते हैं कि सर जो घड़ी का जो वॉच का जो डायल है वो आयरन का बना होता है।
तो क्योंकि उसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन हमें इलेक्ट्रिक करंट जो है ना वो फील नहीं होता, उसकी क्या रीज़न है? वो बच्चों हमें करंट इसलिए फील नहीं होता क्योंकि हमने कोई एक्सटर्नल सर्किट अप्लाई नहीं किया हुआ, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो रैंडम हो रही है। अब यूँ समझ लें कि अगर फॉर एग्जाम्पल 10 इलेक्ट्रॉन अगर राइट साइड से आ रहे हैं और 10 ही इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड पे आ रहे होंगे, दैट्स वाई क्या होता है, ये एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जैसे ही आप अगर कोई एक्सटर्नल सर्किट अप्लाई करते हैं, तब बच्चों ये होता है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन मिल जाती है। तो बच्चों अब हम बात करते हैं कोइनेज मेटल्स की। कोइनेज मेटल जिनको आप लोग करेंसी मेटल्स भी कहते हैं, ये पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट बी ग्रुप है। बच्चों इनके अंदर ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई वैल्यूज होती हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की। और बच्चों फर्स्ट बी ग्रुप में जो सिल्वर है ना, उसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है ना वो सबसे हाईएस्ट होती है। ये एमसीक्यूज भी है एक। नॉन मेटल्स ऑन द अदर हैंड, स्पेशली ऑफ ग्रुप 6, 8 and 7, they show low electrical conductance and they can be considered as bad conductor or insulators. In the series of transition metals, the value of electrical conductance varies so abruptly that no general trend can be assigned to them. ट्रांजिशन एलिमेंट बच्चों आपको पता है ना कि डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, और इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है ना वो इस बेतरतीबी से कम या ज़्यादा होती है कि हम इनको कोई जनरल ट्रेंड असाइन नहीं कर सकते, कि हम ये नहीं कह सकते टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती है डिक्रीज करती है, लेफ्ट राइट इंक्रीज करती है डिक्रीज, नहीं, नो जनरल ट्रेंड फॉर ट्रांजिशन मेटल्स। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि कार्बन कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड इज अ नॉन कंडक्टर, while in the form of graphite is fairly good conductor। हालांकि दोनों में ही कार्बन मौजूद है और दोनों ही कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है, लेकिन एक गुड कंडक्टर है और एक बैड कंडक्टर है। और बच्चों इस चीज़ को मैं आपको ना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वाले टॉपिक में बता चुका हूँ। डायमंड जो है ना वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है, और इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टेट्राहेड्रली बाउंड होते हैं, दे आर अनएबल टू फ्रीली मूव। और बच्चों ग्रेफाइट के केस में जो कार्बन है ना वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है और इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो रिलेटिवली फ्री टू मूव, मतलब इजीली वो मूव कर सकता है। और बच्चों आज के टॉपिक का लास्ट पॉइंट, द लोअर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4 थे टिन एंड लेड आर फेयरली गुड कंडक्टर एज एंड देयर वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आर कंपेरेबल विद दोज ऑफ देयर काउंटर पार्ट्स इन ग्रुप फर्स्ट ए। तो बच्चों काउंटर पार्ट का ये मीनिंग है कि जैसे अभी मैंने बात की ना फोर्थ ए ग्रुप में टिन की, तो इसी टिन के जो पीरियड है वो पीरियड फर्स्ट ए ग्रुप का वहाँ पे आता है एलिमेंट रुबीडियम, तो इसका ये मीनिंग है काउंटर पार्ट्स का। और बच्चों इसी तरह लेड का जो काउंटर पार्ट है वो सीजियम है। अब बच्चों टिन और लेड की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्यों हाई है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जो है ना बच्चों वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।